हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी। कुछ यादें याद आती नहीं क्योंकि वे हमेशा जहन में होती हैं। पुराने जमाने के फिल्मों और गीत के रूप में वो यादें हमेशा अपना सर उठा लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके रिशिता और स्वागत है आपका अपने चैनल में हिंदी रेडियो पर। हम उस कलाकार को याद करने जा रहे हैं जिसे 2 जिंदगी जीनी पड़ी, एक हमारे भारत में और दूसरा जीवन पाकिस्तान में। जी हाँ, वो कलाकार थे रतन कुमार। वो बात अलग है कि उन्होंने देश तो छोड़ दिया, पर देश ने दिया हुआ नाम छोड़ नहीं पाए। देहांत से पहले एक इंटरव्यू में रतन जी ने कहा था, हम जीवन को क्यों मुश्किल बना रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, मुझे जितना हासिल करना था उतना मैंने किया। रतन कुमार का नाम याद करते ही 3 फिल्में सामने आती हैं, बूट पॉलिश, जागृति, 2 बीघा जमीन। पर इनके अलावा 13 फिल्में भी थीं जिसमें रतन कुमार ने अपने मासूम चेहरे के बदौलत दर्शकों का खूब प्यार बटोर लिया। सईद नज़ीर अली उर्फ रतन कुमार का जन्म 19 मार्च 1941 को अजमेर, राजस्थान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अब्बास अजमेरी था। मुंबई के अंजुमन ए इस्लाम स्कूल में सईद पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के कारण बड़े ही कम आयु में वे खेल में दिलचस्पी लेने लगे। एक दिन वे क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ प्रसिद्ध लेखक कृष्णचंद्र का आना हुआ। उस वक्त मतलब 1948 के साल में वे दिल की आवाज फिल्म बना रहे थे। इसमें एक बाल कलाकार की जरूरत थी। उन्होंने छोटे सईद को देखा और उसमें उन्हें कास्ट कर लिया। हालांकि इस फिल्म में उनका नाम आया नहीं, पर आगे चलकर उनके लिए फिल्म जगत के रास्ते खुल गए। अब बात करते हैं कि सईद अली रतन कुमार कैसे बन गए। ये कहानी कुछ इस तरह थी। उस वक्त सामाजिक तनाव के कारण मुस्लिम एक्टर्स हिंदू नाम रखने लगे। दिलीप कुमार भी उस वक्त बड़े कलाकार थे। उन्हें देखकर प्रेम अदीब ने सईद का नाम बदलकर रतन कुमार रखा। प्रेम अदीब भी उस दौर के बड़े कलाकारों में से एक थे। 1948 के साल में रतन कुमार का फिल्मी दौर शुरू हुआ और 1956 तक चलता रहा। इन 7-8 साल में रतन कुमार ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उनकी एक्टिंग से बड़े बड़े सुपरस्टार भी प्रभावित हो जाते थे, इसलिए बड़े बैनर की फिल्मों में भी रतन को काम मिल जाता था। सबसे पहले भारत भूषण की फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने भारत भूषण के बचपन का किरदार निभाया था। उसके पहले अफसाना, बुज़दिल, दीवाना जैसी कामयाब फिल्मों में भी वे नजर आए थे, पर बैजू बावरा विशेष फिल्म रही। इसके बाद 2 बीघा जमीन, लैला मजनू, बूट पॉलिश, जागृति जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार एक्टर का खिताब दिला दिया। जागृति फिल्म की सफलता के पीछे भी रतन कुमार का बड़ा हाथ है। 1954 में वे फिल्म बहुत दिन हुए में काम कर रहे थे। रतन कुमार से प्रभावित होकर इस फिल्म के डायरेक्टर SS वसन ने उन्हें कार गिफ्ट कर दी। इतनी कामयाबी के साथ भी वे अपनी पढ़ाई से जुड़े रहे, पर एकाएकी खबर आई कि वे भारत छोड़ पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। बगदाद का जादू फिल्म के बाद वे पाकिस्तान बस गए। वहां जाकर भी उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू रखा, पर रतन कुमार को क्या पता था कि कामयाबी की दौड़ टूट चुकी थी। मासूम और बेदारी जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद वे असफल होने लगे। काफी लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान की बेदारी फिल्म जागृति की रीमेक थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हिंदुस्तान इस शब्द को निकालकर पाकिस्तान लगा दिया। जागृति फिल्म के गाने जिस तरह भारत में मशहूर हैं, वैसे ही वहाँ बेदारी फिल्म के गाने प्रसिद्ध हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो रतन कुमार सुपरस्टार रहे, लेकिन लीड हीरो के तौर पर वो नहीं चल पाए। जब लीड हीरो के रूप में रतन कुमार ने अपनी शुरुआत की तो शादी भी कर ली। बेटी की मौत ने रतन कुमार को इस कदर तोड़ दिया कि वे खुद को संभाल नहीं पाए और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिल्में छोड़ उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और कारपेट बेचने लगे।
बिजनेस के सिलसिले में वो यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक ट्रैवल करते, लेकिन इसके बाद वो यूएसए जाकर बस गए। रतन कुमार की पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद भी निर्माता निर्देशक उनकी फिल्मों में लौटने का इंतजार करते रहे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक के बाद से वे बीमार रहने लगे और 12 दिसंबर 2016 को उन्होंने कैलिफोर्निया में आखिरी सांस ली। उनका बेटा और पूरा परिवार आज अमेरिका में रहता है।